ये सर्व विद्या की राजधानी यानी कि सभी विद्याओं की राजधानी मानी जाती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। लगभग लगभग इंडिया में इंटर पास बच्चा या इंटर करने वाला बच्चा, सभी बच्चे का एक सपना जरूर होता है कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी कोर्स में अपना एडमिशन ले। पर वो वहां पहुंचेगा कैसे, क्या पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा, इन 3 सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जब मैं बात करता हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तो उसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूंगा, जो नए बदलाव आए हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो भी बात करूंगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस समझते हैं। जैसे ही सीयूटी का फॉर्म आता है, आप सीयूटी के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट होती है वो लगभग 1 महीने की दी जाती है। अगर मार्च में फॉर्म आ गया तो मार्च से अप्रैल तक की डेट 1 महीने ही आपको दी जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सीयूटी के पोर्टल पर जाना पड़ेगा, जो वेबसाइट है cut.nta.nic.in। यहां पर जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपसे पर्सनल डिटेल मांगेगा, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये परेशान मत होइएगा, जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा हम आपको फिर बताएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आप अपना पासवर्ड बनाएंगे, एक ओटीपी आएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आपको प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। जब आप सीयूटी का फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको फीस कितनी देनी होगी। अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 1000 रुपए लगेगा, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में है तो 900 रुपए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और थर्ड जेंडर है तो आपको 800 रुपए देने होगी। साथ में सब्जेक्ट के ऊपर भी पैसा बढ़ता है, जब फॉर्म आएगा तो उसमें वो मेंशन करके देते हैं, वहां और डिटेल इस पर आपका क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सीयूटी के फॉर्म में, क्योंकि सीयूटी के थ्रू ही आप बीएचयू जा सकते हैं। आपको क्लास 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो, यानी दिव्यांग है तो। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं सब्जेक्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बीएचयू आना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सीयूटी में कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं। क्या सब्जेक्ट होगा जो आपको सीयूटी में आसानी से बीएचयू तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप सब्जेक्ट चूज करते हैं। सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे, तो सब्जेक्ट सीयूटी में 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप ले सकते हैं। उन 5 सब्जेक्ट में आप 3 से 4 डोमेन ले सकते हैं, 1 लैंग्वेज ले सकते हैं, जनरल टेस्ट ले सकते हैं, दो लैंग्वेज भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब बीएचयू में क्या है, बीए का अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बीएससी का अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बीकॉम का अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा आगे, बस ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, जब मैं बात करता हूं यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप बीए करना चाहते हैं सोशल साइंस से या आर्ट्स से, तो आपको 1 लैंग्वेज लेना होगा हिंदी और इंग्लिश में से, साथ में जीएटी का एक पेपर देना होगा। इन दोनों के नंबर को जोड़कर आपको एडमिशन मिल जाएगा। इन दोनों के नंबर को जोड़ा जाएगा तो 500 नंबर में आपका एग्जाम होता है, 500 नंबर में मेरिट बनती है। वहीं अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो बीएलएलबी के लिए भी आपको 1 लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और साथ में एक जीएटी का पेपर देना होगा। लेकिन जैसे ही आप बीए से हटके बीकॉम की तरफ पहुंचते हैं तो बीकॉम के लिए क्या है, आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और साथ में एक जीएटी का पेपर देना होगा। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में एफएमएम में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही जब हम बीएससी बायोलॉजी की तरफ जाते हैं तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों पेपर के नंबर जोड़ करके ही आपको एडमिशन मिलता है। तो सीयूटी में यही तीनों पेपर आपको देने होंगे अगर आप बायोलॉजी से बीएससी करना चाहते हैं। वहीं अगर आप मैथमेटिक्स से बीएससी करना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स देना होगा, तब आप मैथ ग्रुप में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और ये आपके डोमेन सब्जेक्ट है, ये भी आप जान लीजिए। वैसे ही जब आप बीएससी एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं तो आप पीसीबी हो, पीसीएम हो या एबीसी हो, इन तीनों में से कोई भी ग्रुप आपके पास हो, आप उनका एग्जाम दीजिए और उनके नंबर को जोड़कर आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाता है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, यानी कि पीसीएम जो बच्चे होंगे वही फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी से बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो सीयूटी का एग्जाम जब होगा, आपका मई में एग्जाम होता है सीयूटी का। आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लिया, ये सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, यही सब्जेक्ट देख करके आप जो है सब्जेक्ट चूज करिएगा और उसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आज से शुरू करिएगा। ठीक है,
अब यहां पर आपको क्या है, आपका एग्जाम में मई में एग्जाम होता है, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। जब हम एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लैंग्वेज 13 लैंग्वेज आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप कोई एक लैंग्वेज चूज कर लीजिए और उसी में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट 23 डोमेन सब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, एक जनरल टेस्ट का पेपर होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शंस होते हैं सीयूटी में। आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से चूज करिएगा और वही सब्जेक्ट पढ़िएगा। जैसे मैंने बीएचयू का बताया वैसे भी आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसका उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप तैयारी शुरू करिएगा। 60 मिनट का आपके पास समय होता है पेपर में, 5 नंबर सही क्वेश्चन के मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो आपसे मैक्सिमम 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट का समय होगा। टोटल 250 नंबर का जो है, टोटल 250 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, यह पैटर्न है। जब सीयूटी का रिजल्ट आएगा तो अब क्या होता है, उसके बाद सीयूटी का रिजल्ट आता है। जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आएगा तो आपको रिजल्ट आपका दिख जाएगा और जैसे रिजल्ट दिखेगा तो फिर बीएचयू की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि आपने शुरुआत से मन बनाया बीएचयू पढ़ने का, तो अब आप बीएचयू में फिर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब आप बीएचयू का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि फिर से वहां पर पोर्टल कौन सा ओपन होगा, bhucut.samarth.edu.in। अब इस वेबसाइट पर जाकर आपने सीयूटी की परीक्षा पास कर ली, आपका रिजल्ट आपके पास है, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के नंबर आपके पास है। अब बीएचयू अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करता है और आप इस वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर से आपको 500 रुपए जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 500 रुपए फीस देनी पड़ती है। एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट को आपको देना पड़ता है 250 रुपए। ये फी स्ट्रक्चर है बीएचयू का, आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के दौरान। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये वापस नहीं होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे बीएचयू रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, सीयूटी का स्कोर कार्ड और एप्लीकेशन नंबर। तो फॉर्म भरते समय स्कोर कार्ड और एप्लीकेशन नंबर ध्यान से संभाल के रखिएगा। साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देना होगा। बीएचयू एम्प्लॉय है तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, बैंक अकाउंट डिटेल। हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल आप वही दीजिएगा जो आपका हो या आपके किसी परिवार का हो, क्योंकि अगर पैसा रिफंड आता है किसी चीज का या फिर आपका पैसा वापस आता है तो आपको उसी अकाउंट में आएगा। साइबर वाले भैया का दे देंगे तो आप पैसा भरेंगे, पैसा वापस उनके खाते में जाएगा। उसके बाद आपको प्रेफरेंस भरना होगा, वो हम आपको बताएंगे जब आपका प्रेफरेंस भरा जाएगा। हम जैसे कहेंगे आप वैसे भर दीजिएगा। उसके लिए करना क्या होगा, आपको 2 काम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरा काम अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि हम पूरी प्रेफरेंस सीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है प्रेफरेंस लिस्ट। अगर आप अच्छा नंबर पा जाते हैं सीयूटी में और प्रेफरेंस गलत भर देते हैं तो आप अच्छा नंबर पाकर के भी खराब सब्जेक्ट से बीए में एडमिशन ले सकते हैं। अब खराब सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कोई खराब सब्जेक्ट होता है, पर अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको टॉप सब्जेक्ट मिलने चाहिए। मतलब आपको इकोनॉमिक्स मिलना चाहिए, ज्योग्राफी मिलना चाहिए, आपको टॉप सब्जेक्ट। पर अगर पॉलिटिकल साइंस मिलना चाहिए, और अगर आपका नंबर खराब है, मतलब थोड़ा कम है, तो आपको कोई सब्जेक्ट मिल रहा है। कोई सब्जेक्ट खराब अच्छा नहीं होता, पर कोई टॉप सब्जेक्ट होते हैं, कोई लोअर सब्जेक्ट हो। जैसे सोशियोलॉजी है, थोड़ा इकोनॉमिक्स के कंपेरिजन में थोड़ा उसका जो है लोअर रैंक है। तो अगर आप जो है अच्छा नंबर पाते हैं और प्रेफरेंस अच्छे से भरते हैं तो आप अच्छा टॉप सब्जेक्ट पा सकते हैं। ठीक है, सीट अलॉटमेंट, और ये हम बिल्कुल फ्री बताते हैं बच्चों को, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। ठीक है, उसके बाद आपको सीट अलॉट होगी आपकी मेरिट के हिसाब से, और मेरिट के हिसाब से जब सीट अलॉट होगी तो आप क्या करेंगे, अब आप उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, आप एक्सेप्ट करेंगे उस सीट को। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अपग्रेड पर डाल देंगे कि हमें ये सीट नहीं चाहिए, हमें इसके ऊपर वाली सीट चाहिए। वो अलग अलग प्रक्रिया होती है। फिर फीस पेमेंट करेंगे, और फीस पेमेंट करने के बाद 1 दिन के अंदर आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन देगा। अपग्रेड करिए, लॉक करिए, अपग्रेड कर दिए तो आगे बढ़ेंगे, लॉक करेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। और उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर। कहां से? बीएचयू की वेबसाइट से। अब उसी एडमिशन लेटर को लेकर के आप पहुंचेंगे बीएचयू, और बीएचयू अपना एडमिशन लेटर दिखाएंगे और वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करा के बीएचयू में अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं कट ऑफ की। 2026 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है किसी भी कोर्स की, किसी भी कोर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, 2025 को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बनाई गई है, तो इसलिए इस पे बहुत संदेह करने की जरूरत नहीं है। बीकॉम की कट ऑफ 550 से 600 के आसपास जा सकती है। 3 सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है, 750 नंबर का पेपर होता है, तो 550 से 600 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। वहीं बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट
मार्केट्स मैनेजमेंट में 490 से 520 के आसपास जा सकती है। बीए एलएलबी 500 नंबर का पेपर होता है तो 380 से 400 के आसपास कट ऑफ रहेगी 2026 में। अगर इसके आसपास नंबर ले आते हैं आप तो आपका एडमिशन तय है, तो इसी को टारगेट में रख करके आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बीएससी ऑनर्स में बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो 450 से 470 के आसपास। बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में अगर 430 से 450 के आसपास कट ऑफ रहेगी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में 600 से 620 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। बीए ऑनर्स आर्ट्स में 290 से 300 के बीच में जनरल कट ऑफ बता रहे हैं पहले राउंड की, अलग अलग राउंड होंगे, कट ऑफ नीचे आएगी, ठीक है। बीए ऑनर्स सोशल साइंस में 300 से 315 के आसपास। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 420 से 430 के आसपास और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में 410 से 425 के आसपास रहने की संभावना है। पर ये कट ऑफ आपको हासिल कैसे हुई, कैसे ये कट ऑफ आप हासिल कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताऊं। आपको आज से, अभी से अपनी तैयारी को दुरुस्त कर लेना होगा, अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना होगा। और तैयारी मजबूत होगी कैसे, वो होगी आप हमारे साथ अपनी यात्रा शुरू करिए। अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और जुड़िए हमारे हौसला बैच से, जिसमें हम आपको देते हैं लाइव क्लासेस, क्लास के बाद डीपीपी टेस्ट, पीवाईक्यूज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट देते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपको गाइडेंस देते हैं, बेहतर गाइडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एक गाइडेंस, एक मौका देते हैं किस तरीके से आप आगे पढ़ेंगे। और एक यूनिक चीज जो कोई नहीं देता वो देते हैं हम, प्लानर। ये स्टडी प्लानर आपको पूरे प्लान से तैयारी करना सिखाएगा, क्योंकि देखो भाई मेरे, अगर बिना प्लान के आप युद्ध में उतरे तो ये तो हार तो निश्चित है, हार तो निश्चित है, लेकिन अगर प्लान से उतरे तो फिर जीत भी आपकी निश्चित है। तो तय आपको करना है कि जीतना है कि हारना है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए। ये कुछ हंसते मुस्कुराते चेहरे जो आपको दिख रहे हैं, ये 2025 में सीयूटी यूजी के थ्रू सिलेक्टेड हुए हैं। ये 2024 में कुछ बच्चे आपको दिख रहे हैं सिलेक्टेड हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन पूरी लिस्ट हम आपको कितनी दिखाएंगे। ये 2023 के बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इन्हीं की तरह आपका भी चेहरा यहां पर हंसता मुस्कुराता दिखे, तो जरूर से बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए। अब यहां पर मैं बात करता हूं रिक्वायरमेंट की। क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप बीएससी करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप बीएससी करना चाह रहे हैं बायो से, तो 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अगर आप बीएससी मैथ करना चाहते हैं, मैथ ग्रुप से करना चाह रहे हैं बीएससी, तो आपके पास क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप बीएससी में बीकॉम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस, ये होना आपके पास बहुत जरूरी है। वहीं अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स 10th में होना जरूरी है, तभी आप कर सकते हैं। और अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं बीएचयू से, तो आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ या बायो होना जरूरी है। बीटेक करना चाह रहे हैं बीएचयू से, तो 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ साथ इंग्लिश भी होना जरूरी है। और अगर आप शास्त्री करना चाहते हैं तो संस्कृत होना बहुत जरूरी है। ये वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये मैं आपको एक डेट बता देता हूं, एक पूरा इंपॉर्टेंट डेट का वो टेंटेटिव डेट का शेड्यूल बता देता हूं बीएचयू के लिए। बीएचयू यूजी का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा मार्च में, सीयूटी की डेडलाइन जो है मार्च लास्ट तक रहेगी। करेक्शन विंडो अप्रैल तक खुला रहेगा। एडमिट कार्ड आपका मिड मई में आएगा। 26 में आपका एग्जाम मई के 3rd वीक से शुरू होगा। रिजल्ट आपका जून के लास्ट या जुलाई 1st वीक में आ जाएगा। बीएचयू अपना रजिस्ट्रेशन जुलाई के आसपास शुरू करता है, ठीक है। पहली मेरिट लिस्ट आपकी मिड अगस्त तक आएगी और आपके फीस पेमेंट की डेट 1 दिन तक दी जाती है। और आपके राउंड जो हैं अगस्त से सितंबर तक सारे राउंड लगभग क्लियर हो जाते हैं बीएचयू के, ठीक है। पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ स्पेशली टिप्स दे देता हूं कि कैसे आप बीएचयू आ सकते हैं। आपको करना क्या होगा, स्टार्ट अर्लियर, नोन द सिलेबस। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस मैंने अभी आपको बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर सिलेबस के हैं, आप उनको देख सकते हैं। सिलेबस पर मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। वैसे भी अगर आपको सिलेबस देना है तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे, cut.nta.nic.in पर, वहां पर भी आपको सिलेबस दिख जाएगा। सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई शुरू करें। फॉलो द स्ट्रक्चर स्टडी टाइम टेबल। ये जो एक टाइम टेबल मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरे द्वारा बनाया गया टाइम टेबल है। आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। 6 से 7 आपको रिवीजन करना है। 6 से 7 रिवीजन करिए। 7 से 8 मेरी क्लास चलती है, पहले वो कर लीजिए। फिर 7 से 8:30 तक लैंग्वेज टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको टाइम टेबल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। 9 से 11 डोमेन सब्जेक्ट पढ़िए, 11 से 12 मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू लगाइए। 2 से 4 डोमेन सब्जेक्ट 2 पढ़िए। 5 से 6 तक जनरल टेस्ट और लॉजिकल रीजनिंग को लगाइए। 8 से 9 आप रिवीजन और फ्लैश कार्ड बना करके पढ़िए। मतलब ये पूरा एक टाइम टेबल है जो मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसमें बदलाव भी ला सकते हैं।
उसके बाद 2+2 के फॉर्मूले पे काम करना है। क्या है ये 2+2 का फॉर्मूला? 2 घंटा आपको डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 घंटा आपको जीएटी पढ़ना है, यानी मैथ और रीजनिंग पर फोकस करना है। जीएटी में सबसे ज्यादा फोकस मैथ और रीजनिंग पर, और 2 घंटा आपको लैंग्वेज, यानी 2+2+2 के फॉर्मूले पे काम करेंगे तो आप सारे सब्जेक्ट को आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने स्टडी मटेरियल की तरफ। तो स्टडी मटेरियल में आपको क्या करना है? एनसीईआरटी को फॉलो करना है क्लास 12th लेवल पर, ठीक है। स्पेसिफिक कोई ऐसी रेफरेंस बुक नहीं आती है, मैं आपको बता देता हूं। कोई भी लाल पीली किताब पढ़ेंगे दिक्कत होगी। आप चुपचाप से मॉक टेस्ट लगाइए, हमारा पीवाईक्यूज लगाइए और एनसीईआरटी को डोमेन के लिए पढ़िए। जीएटी को क्रैक करना है तो हम आपके लिए सफिशिएंट है, आप हमारे साथ तय करिए, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पर आते हैं। कम से कम 20 फुल मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए। 50 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने चाहिए हर टॉपिक से, ताकि आप आसानी से क्रैक कर पाएं। और उसके बाद एक मॉक टेस्ट कम से कम हर 3 से 4 दिन पर एक मॉक टेस्ट आपको लगा लेना है, ठीक है। एनालाइज करिए अपनी कमजोरियों को, कहां दिक्कत हो रही है, कहां हम नीचे आ रहे हैं, और उस पर वार करिए, ठीक है। अपनी एक्यूरेसी पर काम करिए। हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको पीछे ले जाएगी। तो एक्यूरेसी, जितना क्वेश्चन करें कम से कम गलती हो, ठीक है। आई बात समझ में? अगर आपको नहीं आ रहा है तो अब मत क्वेश्चन करिए, पर जो है एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। डोंट इग्नोर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है और हो सकता है इस बार बदलाव आए, जनरल टेस्ट की वैल्यू और बढ़ जाए, ठीक है। तो इसको नहीं छोड़ना है। मैनी स्टूडेंट ओवर फोकस द डोमेन सब्जेक्ट ओनली, क्योंकि ज्यादातर बच्चे डोमेन में मजा आता है उनको, 12th में पढ़े रहते हैं, आसान लगता है तो उस पर फोकस रखते हैं। पर लैंग्वेज और जीएटी को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर डेली रिवीजन करना है, कम से कम 45 मिनट आपको डेली रिवीजन पर देना है। रिवीजन फॉर्मूले पर काम करना है, वोकैबुलरी शॉर्टकट जितना आप पढ़ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 1.2 मिनट्स में आप एक क्वेश्चन लगाते हैं। ये मैंने कितना मेहनत से आपके लिए निकाला है, एक एक चीज। 1.2 मिनट लगेंगे कम से कम आपको एक क्वेश्चन लगाने में। जितना कम समय लेंगे उतना आपके एग्जाम में आपको बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आप हमेशा अपडेट रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सारी अपडेट आपको यहीं पर हम देते रहेंगे, ठीक है। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखिए, कोशिश करिए। यहां पे 7 से 8 घंटे मैं बता रहा हूं, 4 से 5-6 घंटे भी सोएंगे तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो ये पूरी मैंने डिटेल चीजें आपको बता दी। आप इससे बेहतर वीडियो आपके लिए कोई नहीं हो सकता। बीएचयू और सीयूटी को एक साथ कैसे समझा जाए मैंने बता दिया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगला वीडियो किस पर चाहते हैं ये भी। और हां, अगर आप बीएचयू आना चाहते हैं, बीएचयू आपका लव है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।